जिसके दर्शन के बिना ब्रज भूमि का दर्शन है अधूरा, वो कहलाती है कृष्ण जन्मभूमि मथुरा। तो मथुरा नगरी के दर्शन करने के लिए मैं आ गया हूं अपने परिवारजनों के साथ में, और आज आपको कराऊंगा यहां के खास स्थानों के दर्शन। हेलो दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं इस विशेष ब्लॉग के अंदर, जो है ब्रज भूमि मथुरा का ब्लॉग। ब्रज भूमि की यात्रा में देखिए मेरे साथ में है मेरे परिवारजन, मेरी माताश्री, मेरे पिताश्री, मेरे बड़े मामा जी, गिरधारी मामा जी, मेरी सुशीला मामी जी। तो अब हम पांचों करेंगे यहाँ पे जो खास स्थान है उनके दर्शन, और आपको भी करवाएंगे जहाँ तक संभव होगा। तो इसी बात पे बोलिए राधे राधे। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये जो बोर्ड है यह बता रहा है कृष्ण जन्म स्थान जो है वो इस तरफ है। ये है गेट नंबर 3। ये देखिए, ये है गेट नंबर 3। भक्त लोग दर्शन करके आ रहे हैं। सुबह का समय है, 8:30 बज चुके हैं। हम लोग रुके हैं वृंदावन में ही, तो वृंदावन से ही हमने ऑटो किया और यहाँ पे पहुँच गए हम लगभग आधे घंटे के अंदर। और इसके लिए जो हमने पे किया है वो है 250 रुपीज़। ये अपने मन में आता है, वैसे मांग लेते हैं, आपको थोड़ा सा बार्गेन करना पड़ता है और इजीली आप यहाँ पहुँच जाते हैं। आपकी ये इच्छा है कि आप मथुरा रुकना चाहें तो आप मथुरा रुक सकते हैं, वृंदावन रुकना चाहें तो आप वहाँ रुक सकते हैं। तो सामने दिखाई दे रहा है श्री कृष्ण जन्मभूमि का द्वार। ये देखिए, यहाँ पे है भक्तों की भीड़ अपार। दर्शन करने के बाद में बाहर आ रहे हैं। तो ये देखिए, ये है जन्मभूमि का गेट नंबर 3। इसी से एंटर होते हैं। यहाँ से पुरुष जाते हैं, इस तरफ से महिलाएं जाती है। और वो जो आप देख रहे हैं वो है क्लॉक रूम। आपके मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इलेक्ट्रिक जो भी सामान है वो सब कुछ इसमें जमा कराना पड़ेगा। इवन आपकी कार कीज होती हैं वो भी जमा करानी होती है। आपको यहाँ से स्लिप लेनी होती है। आप चाहें तो अपने बैग्स भी यहाँ पे जमा करा सकते हैं। उसके बाद में महिलाएं यहाँ पे लगती हैं और पुरुष वहाँ पे लगते हैं। सिक्योरिटी चेक के बाद में सीधे अंदर जाते हैं। कृष्ण जन्मभूमि परिसर के अंदर मुख्यतः 3 स्थान है। सबसे पहले आप जाते हैं गर्भगृह का दर्शन करने के लिए, जहाँ पे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। दूसरा स्थान जो है वो है राधा कृष्ण जी का मंदिर, जिसको आप जन्माष्टमी के अवसर पर देखते ही देखते हैं। और तीसरा स्थान है केशव देव जी का मंदिर, जिसका निर्माण करवाया था भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ जी ने। इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया था, कई बार बनवाया गया था। महमूद गजनवी जो था उसने भी इसे लूटा था और लास्ट में इसे तोड़वाया था औरंगजेब ने। उसके बाद में यहाँ पर भक्तों ने कृष्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। फिलहाल अंदर जाके शूट करने की परमिशन नहीं है, इसलिए मैं आपको अंदर के दर्शन नहीं करवा सकता हूँ। तो आपको खुद यहाँ पे आना होगा, दर्शन करना होगा और आपको आनंद फल की प्राप्ति होगी, ऐसा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो अब चलते हैं हम यहाँ से मथुरा के किसी दूसरे स्थान पर, करते हैं उस पावन स्थान के दर्शन। राधे राधे। तो अब जा रहे हैं हम भूतेश्वर महादेव मंदिर की तरफ। यहाँ है भूतेश्वर महादेव मंदिर का रास्ता। बालाजी की जय हो। आप पहुंचे हम भूतेश्वर महादेव मंदिर तक। ये है मंदिर प्रांगण। ये देखिए, सामने वहां विराजित है नंदी भगत, वहाँ ठीक सामने है भूतेश्वर महादेव जी। जय हो भूतेश्वर महादेव की। माताश्री पिताश्री जलाभिषेक कर रहे हैं। हर हर शंभू। यहाँ पे है भोलेनाथ का अद्भुत शिवलिंग। जय भोलेनाथ। यहाँ विराज रही हैं काली माता। जय माता दी। अब मैं आपको बताता हूँ इस भूतेश्वर महादेव के मंदिर की महिमा।
भूतेश्वर महादेव का ये जो मंदिर है, यहाँ पे जो शिवलिंग स्थापित है, इसकी स्थापना की थी भगवान राम के भ्राता शत्रुघ्न जी ने, और उनको ऐसा करने का आदेश दिया था भगवान श्री राम ने। क्यों उन्होंने ऐसा कहा था उसका भी मैं आपको कारण बताता हूँ। तो हुआ यूं कि प्राचीन काल में 2 दैत्य हुआ करते थे, मधु कैटभ, जिनका संहार किया था चंडी माता ने। तो मधु दानव का जो पुत्र था वह था लवणासुर। उस लवणासुर का अंत करने के लिए यहाँ पर शत्रुघ्न जी को उनसे युद्ध करने पड़े थे। लवणासुर ने प्राप्त कर रखा था भगवान शिव से अजय होने का वरदान, तो इसलिए 3 युद्ध के बाद में भी लवणासुर नहीं हारता है। तो भगवान श्री राम शत्रुघ्न जी को कहते हैं कि जैसे मैंने रामेश्वरम में भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी, वैसे ही यहाँ भी आपको भगवान शिव का स्वरूप जो है भूतेश्वर महादेव, उसकी पूजा करनी होगी। तो भगवान राम के कहने पर शत्रुघ्न जी ने ऐसा किया, और भगवान भूतेश्वर महादेव के आशीर्वाद से उन्होंने बाद में लवणासुर का संहार किया, जो करता था मथुरा पे राज। तो बाद में इस तरीके से शत्रुघ्न जी ने यहाँ मथुरा नगरी पे भी राज किया था। ये है भूतेश्वर महादेव की महिमा। आप भी यहाँ आए मथुरा में तो यहाँ के दर्शन करना ना भूलें। और इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पे 51 शक्तिपीठों में से एक जो 11वां शक्तिपीठ है, उमा कात्यायनी शक्तिपीठ, वो भी यहाँ पे स्थापित है। अब आपको दर्शन कराते हैं उमा कात्यायनी शक्तिपीठ के, जो 51 शक्तिपीठों में 11वां शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ सती माता के केश गिरे थे। नीचे की तरफ जाना होगा धीरे धीरे। जय माता दी। हो गए आपके अच्छे से दर्शन? जय माता दी। जय माता दी। चलिए चलते हैं ऊपर। अब यहाँ से हम चलते हैं मथुरा के एक और प्रसिद्ध मंदिर के दर्शन करने। पहुंचा हूं मैं मथुरा के ही बिरला मंदिर में। आपको कराता हूं इस मंदिर के दर्शन। इस मंदिर के ठीक सामने है एक धर्मशाला, वो भी देखिए आप, बिरला मंदिर जैसे ही इसकी कलर थीम है। तो ये देखिए, ये है बिरला मंदिर की धर्मशाला, और इसके ठीक सामने है यहाँ ये बिरला मंदिर का प्रवेश द्वार। आइए करते हैं प्रवेश। इसी कलर स्कीम का बिरला मंदिर मैंने देखा था भोपाल के अंदर, और वैसे मेरे होम टाउन जयपुर में भी है एक बिरला मंदिर, लेकिन वो बना हुआ है व्हाइट मार्बल से। ये देखिए, ये है आंतरिक भाग मंदिर का। ये देखिए, प्रभु के दर्शन करते हुए गरुड़ जी की ये प्रतिमा है, इनके ठीक सामने विराज रहे हैं प्रभु। ये देखिए वहाँ, यहाँ से अब अंदर करते हैं प्रवेश। जय हो प्रभु। ये देखिए, जय हो प्रभु। धन्वंतरी जी हैं ये। जय हो प्रभु श्री राम माता जानकी के साथ। ये जो है गीता रथ है, ये है साइड व्यू मंदिर का। अब चलते हैं द्वारकाधीश मंदिर और विश्राम घाट की तरफ। अब जाना होगा हमें इस तरफ द्वारकाधीश मंदिर के लिए। यहाँ से विश्राम घाट में अब जाएंगे नौका विहार करने। बंदरों का ध्यान रखना पड़ता है यहाँ भी। नौका विहार के लिए तैयार हैं आप? आइए। पिछली बार ऐसी बोट राइड की थी, अब की बार ये जो स्टीमर है इसमें जाएंगे। इसमें थोड़ा सा अच्छे से बैठने की व्यवस्था है, इसलिए
मामी जी के घुटनों में दर्द है तो इसी का चयन किया गया है। मामा जी भी पहुंच गए हैं और ये जो फंक्शन हो रहा है यहाँ पे कोई फैमिली जो है यमुना मैया को साड़ी अर्पण कर रही है। हाँ जी मैया, नौका विहार के लिए तैयार? मामा जी भी फुल जोश में। चश्मा लगाने दो। मामा जी कह रहे हैं चश्मा लगाने दो, लेकिन मथुरा वृंदावन में क्या होता है कि बंदरों का आतंक इतना है कि चश्मा अंदर रखना पड़ता है, अदरवाइज वो लेके चला जाएगा और फिर सिक्योरिटी की डिमांड करता है। ये देखिए डोल रही है नैया यमुना मैया के जल पे। ये है यमुना मैया का जल। की जय। बोलो बोलो बोलो, यमुना मैया की जय। मैया स्पर्श कर रही है यमुना मैया का। है यमुना मैया की। चालू हो गया है हमारा ये स्टीमर। वो रहा विश्राम घाट। हो गई है शुरुआत यात्रा की। जय हो यमुना मैया की। यमुना मैया की जय। देखिए यमुना जी का विस्तार इतना है और वहां सामने दिख रहा है कंस का किला। ये देखिए तो ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है गौ घाट और ये आरती स्थल है, तो यहाँ पे आरती की जाती है। विश्राम घाट पे भी आरती होती है। ये आ गया है अब रानी घाट। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है वसुदेव घाट और यहीं से वसुदेव जी भगवान कृष्ण को, नन्हे कान्हा को यमुना जी को पार कराते हुए लेके गए थे गोकुल की तरफ। वो जो पेड़ों के बीच में आपको व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, वहां से लेके गए थे वसुदेव जी कान्हा जी को गोकुल। संत वाला भैया जी ये वाला लोगों ने महजिद बना दी करा के संत लोगों द्वारा से मंदिर बना दिया हनुमान जी शंकर जी का महजिद के अंदर। ये वाला संत घाट। ये सामने जो आप देख रहे हैं द्वारकानाथ घाट कहलाता है, क्योंकि द्वारकाधीश जी का मंदिर यहाँ बिल्कुल पास में ही है। और यहाँ पे बंदर जो हैं ये पानी के अंदर छलांग लगा रहे हैं स्विमिंग का मजा लेते हुए। बजरंग बली की सेना के बंदर ये देखिए स्विमिंग कर रहे हैं। देखिए ये जो टूटा फूटा घाट है ये पोपाबाई घाट है। आ गया है विश्राम घाट। ये देखिए सबसे सुंदर घाट है ये मथुरा का। शाम को 7 बजे और सुबह 5 बजे होती है यहीं पर यमुना जी की आरती। ये है साड़ी जो यमुना मैया को चढ़ाई जाएगी, पहनाई जाएगी। बहुत लंबी होती है ये। ऐसे बहुत सारी बोट्स के अंदर रहेंगे लोग और उस सिरे तक लेके जाएंगे। इस तरीके से साड़ियों को बांध के एक बड़ी साड़ी बनाई जाती है। जय। ईश्वर
पीछे ले गया। 3-3 साड़ी के गैप में भैया, गैप में। राजेंद्र रोक के चलो। राजेंद्र साड़ी को आगे खींचो भैया, आगे खींचो। तो इस तरीके से यमुना मैया को साड़ी पहनाई जाती है। आ पहुंचा हूं मैं अब मथुरा के विश्राम घाट पे। सबसे सुंदर घाट है यह मथुरा का, और इसे विश्राम घाट इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान कृष्ण ने अपने दुष्ट मामा कंस का वध किया था, उसके बाद में अपने भाई बलराम जी के साथ में यहीं पे विश्राम किया था, इसलिए यह कहलाता है विश्राम घाट। और इस विशेष घाट के ऊपर है बहुत सारे मंदिर, खास तौर पे है यमुना जी का मंदिर। जी हाँ, भाई बहन को समर्पित यह जो मंदिर है, जो भाई दूज का अवसर होता है उस पे भाई बहन अगर आके यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं, स्नान करते हैं, तो यह दोनों के लिए ही लाभदायक होता है। बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना यहाँ आगे करती है। तो अगर आपको भाई दूज के ऊपर अपनी बहना के साथ में या अपने भाई के साथ में आने का मौका मिलता है तो आप जरूर आइएगा। अभी आरती का समय नहीं है, आरती यहाँ पे होती है शाम को 7 बजे। वृंदावन और मथुरा में 12 से 4 तक लगभग मंदिरों को विश्राम दिया जाता है, पट बंद होते हैं, उसके बाद में पट खुलते हैं। तो यहाँ पे जो फेमस मंदिर है द्वारकाधीश जी का मंदिर, वो इस विश्राम घाट के बिल्कुल पास में है। तो 4 बजे के बाद में उसके भी पट खुलेंगे तो हम वहां भी दर्शन करेंगे। ये देखिए आरती स्थल आपको दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं विश्राम घाट का यह स्थान, यहीं पर होती है संध्याकालीन आरती। और सामने अभी जो मंदिर है यहाँ पे अभी पट बंद है, बाद में खुलेंगे। ये देखिए यमुना जी का मंदिर है इस तरफ। और ये जो है प्राचीन यमुना महारानी जी का मंदिर है, अभी पट बंद है। ये देखिए समय होगा तब दर्शन होंगे। ये देखिए प्राचीन मुकुट मंदिर विराजमान कृष्ण बलदेव जी का। तो ये देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है कि भगवान ने अपने मामा कंस को मारकर यहीं पे विश्राम किया था और शाम को उनके मुकुट के दर्शन होते हैं। और विश्राम घाट पे विश्राम कर रहा है मेरा परिवार, दर्शन के लिए हो रहा है विश्राम। जल्दी आपको इस इंतजार का फल मिलेगा, आपको दर्शन होंगे प्रभु के। खुल चुके हैं श्री मुकुट के दर्शन। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे है भगवान का मुकुट। हाँ माता जी, कौन से दर्शन किए आपने? भगवान के मुकुट के। जब वो द्वारका गए थे तब अपना मुकुट यही छोड़ के गए थे। कैसा लग रहा है अब? है मामा जी? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सब प्राचीन मंदिर है, भव्य है। और खास तौर पे यहाँ भी आपको एक खास मंदिर देखने को मिलेगा, यमुना जी का भाई बहन का मंदिर। तो अपनी बहना के साथ आके कैसा लग रहा है? बिल्कुल आके अभी अच्छा लग रहा है। सोचते हैं कि भैया दूज के दिन जरूर आए, भाई बहन यमुना में स्नान करें। बिल्कुल जरूर आइएगा। मामी जी भी सोच रही है मैं भी आऊंगी अपने भैया के साथ। अभी आई है सैया के साथ में, फिर आएगी भैया के साथ में। यहाँ भी दर्शन होंगे। मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे जो स्वरूप है यमुना मैया का, वो ऐसा क्यों है? वो जमुना कृष्ण भगवान ने यमुना जी को रूप दिया है अपना। वो राधा रानी रूठ गई थी एक बार, भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुख दे करके, अपना स्वरूप दे करके यमुना जी को भेजा है मनाने के लिए राधा रानी को। यमुना जी का स्वरूप इस यहाँ से लेके यहाँ तक का सब लेडीज है। यहाँ से मुख का स्वरूप जेंट्स का है। तो भगवान कृष्ण के कहने पे वो गई थी, हाँ। उनका रूप धर के राधा रानी को मनाने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी को ही रूप दिया है अपना। और 108 रानी थी, 16,000 पटरानी थी, रूप किसी को नहीं दिया है। भगवान कृष्ण के लिए 5,500 वर्ष तपस्या किया है यमुना जी ने, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। और सबसे पहले चरण यमुना जी ने किए, उसके बाद कहीं पहुँचे हैं वो। उनके पिताजी को अपमान होने लगा था, हाँ जी, कि मेरा लाला बच गया, वो जेल के ताले भी खुल गए, यमुना भी पार हो गया, मुझको कोई भय नहीं है। तो उन्होंने जब भगवान ने यमुना जी को सहारा दिया है, तो यमुना जी नाक से डूबी, नाक तक आ गई भगवान के वासुदेव जी के, तब वो पुकारे हैं कि भगवान मुझको बचाओ, मुझको बचाओ, हाँ भी लाला को बचाओ।
तब लाला ने पेन निकाला, अंगूठा, और बेचारा छीके में उतर गई, घुटुआ घुटुआ मामी हो गया, जमुना जी पार हो गए वो। तो यमुना मैया को चरण स्पर्श ही करने थे। हाँ। यमुना मैया के मंदिर के ठीक पास में ही है कुब्जा जी का मंदिर। भगवान कृष्ण के साथ में कुब्जा जी विराज रही हैं, उनकी रानी बनकर। भगवान कृष्ण ने उनको भगवान श्री राम के रूप में वचन दिया था, उस वचन को पूरा किया था बाद में जब उन्होंने लिया था कृष्ण अवतार। ये देखिए, तो जो आपने अभी दर्शन किए हैं कृष्ण कुब्जा मंदिर के अंदर कुब्जा जी के, तो वो मैं बताता हूँ, वो थी कंस की दासी, जो एक कुबड़ी महिला थी, लगभग 80 साल की वो हो गई थी, और भगवान कृष्ण ने उनको बनाया था रूपवती, और अपने साथ वो ले गए थे उनको 16 साल की कन्या बनाकर, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री राम का जब उनका अवतार था उस समय उन्होंने कुब्जा को वचन दिया था शूर्पणखा के रूप में। शूर्पणखा जो थी वो भगवान राम से विवाह करना चाहती थी, लेकिन भगवान तब मर्यादा पुरुषोत्तम के अवतार में थे, वो मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि अगले अवतार में मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करूंगा। तो भगवान कृष्ण के रूप में उन्होंने सभी लीलाएं दिखाई थी, उनके ऊपर मर्यादा वाला कोई भार नहीं था। तब उन्होंने 80 साल की कुबड़ी कुब्जा को रूपवती 16 साल की कन्या बनाकर अपनी रानी बनाया था और अपना वचन पूरा किया था। तो यह थी भगवान कृष्ण की एक लीला। अब चलते हैं हम यमुना जी के मंदिर की तरफ। इस तरफ है पोपाबाई का मंदिर। ये है श्री महाप्रभु जी की प्रथम बैठक। ये देखिए, जय हो। यहाँ पे है यमुना जी का मंदिर, भाई बहन का मंदिर। सामने है भगवान गणेश जी। ये देखिए, गजानन गणपति गणेश। तो मैया जा रही है अपने भैया के साथ में यमुना जी के मंदिर में। भाई दूज के अवसर पर भी आएंगे। ये देखिए, पाप का कैसे फल मिलता है वो दर्शाया गया है। यहाँ पे है श्री धर्मराज का दरबार, और यहाँ पे है उनके विग्रह माँ यमुना और धर्मराज जी के। जय हो। अब चलते हैं द्वारकाधीश जी के मंदिर की तरफ। यहाँ मारुति नंदन हनुमान जी का मंदिर है। ये देखिए, जय बजरंगबली। और वो सामने दिखाई दे रहा द्वारकाधीश जी का मंदिर, बस पट खुलने ही वाले हैं, वहीं चलते हैं हम। प्रसाद लेना हो या भगवान की पोशाक, आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे है भगवान की पोशाक, पगड़ी, और यहाँ पे है उनके विग्रह। झूला भी है यहाँ पे। ये देखिए, हवेली की तरह है यह द्वारकाधीश जी का मंदिर। द्वारकाधीश जी की जय हो प्रभु। ये है परिक्रमा मार्ग। देखिए
ये देखिए आ गई माता श्री भी। हो गए दर्शन। दर्शन करने के पश्चात तुमने फालतू खड़े रहना, फालतू बैठना, मोबाइल का प्रयोग करना, सेल्फी लेना, सबके मना है। अपने कीमती सामान की स्वयं सुरक्षा करते हुए सावधानी बरतें। फिर से आ गए हम मेन रोड पे। इस तरह मैंने आपको करवा दिए हैं मथुरा के सभी खास स्थानों के दर्शन। आशा करता हूँ दर्शन करके आपको आनंद फल की प्राप्ति हुई है। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको करना क्या है। आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, साथ ही कमेंट करके पहुंचाने हैं आपके विचार मुझ तक। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए, कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते आपसे बस इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।